हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं प्रियेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आप लोगों का मैथ का एग्ज़ाम कैसा गया मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है कि अगर हम आपको पास करना है तो आईटी के का हेल्प लेना होगा। इसलिए मैंने छोटा सा एक स्टेप उठाया है, जिसके तहत मैं छोटे छोटे वीडियोज़ को डालूँगा रिवीजन के लिए आप लोगों के लिए। आप लोग जितना रिवीजन कीजिएगा उतना अच्छा होगा। तो आज रिवीजन का एक फर्स्ट स्टेप होगा, जिसके तहत आप एटलीस्ट कुछ नंबर तो ले ही आइएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में भी पास होना ज़रूरी है, थ्योरी में भी पास होना ज़रूरी है। ऐसा तो लिखा नहीं है कहीं पे, लेकिन अगर आपका कुछ भी नंबर आ जाता है तो आपके परसेंटेज को वो इंक्रीज़ करेगा। तो इसी वीडियो के तहत सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा चैप्टर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जो पार्ट ए होगा, जिससे लगभग 10 मार्क का क्वेश्चन आता है। आप लोगों को पहले से ही पता है कि पार्ट ए और पार्ट बी दो भागों में आईटी डिवाइडेड होता है, जिसका कोड है 402। तो कक्षा 10 के बच्चों के लिए सबसे पहला क्वेश्चन है जो एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन साइकिल विथ डायग्राम। देखिए, डायग्राम तो पता नहीं कि आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन कम्युनिकेशन साइकिल के बारे में ज़रूर आएगा। द कम्युनिकेशन साइकिल इज़ द प्रोसेस टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बिटवीन सेंडर एंड द रिसीवर। आप क्या बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर हम दोनों में से किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ कुछ भी, अगर हमारी भाषा, हमारी जो मैंने इनकोड किया है, आप जो डिकोड कीजिएगा मेरी लैंग्वेजेस को, इसी ये जो टोटल प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन साइकिल। उसमें दो तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट होता है सेंडर, मीन्स जो मैसेज को सेंड करेगा। उसके बाद जो सेंडर ही इनकोडिंग करता है मैसेज को इनकोड किया, उसके बाद चैनल रहेगा या कोई मीडियम जिसको बोल सकते हैं, जैसे साउंड ट्रेवल करता है मीडियम में। उसके बाद जो रिसीवर रहेगा वो डिकोड करेगा मैसेज को। उसके बाद वो फीडबैक देगा। फीडबैक, वी नो दैट व्हाट इज़ फीडबैक। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कम्युनिकेशन साइकिल के लिए, क्योंकि अगर फीडबैक नहीं रहेगा तो कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट ही नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन पेपर से अगर क्वेश्चन आता है तो बस मोटा मोटी यही क्वेश्चन आएगा कि कम्युनिकेशन साइकिल क्या होता है और उसका डायग्राम बनाना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, डिफरेंट बिटवीन द वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये भी उसी का पार्ट है बेटा। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? व्हेन वी स्पोक समथिंग और रिटन वर्ड्स, स्पोकन वर्ड्स एंड रिटन वर्ड्स। अगर आप कुछ बोल रहे हो, वर्ड्स का जिसमें यूज़ हो रहा है, उसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम लोग अपने एक्सप्रेशंस को शो करते हैं। आप अपने एक्सप्रेशंस के गेस्चर से, पॉस्चर से शो कर रहे हो, जैसे आई कांटेक्ट से, स्माइल से। जैसे मम्मा किसी को बुलाती है, अगर आपकी मम्मा एक बार आंख दिखा दे तो आपको समझ में आ जाता है कि आज मम्मा का मूड ऑफ है। पापा के एंट्री से ही पता चल जाता है कि पापा का आज मूड कैसा होने वाला है। पापा के कार लगाने के स्टाइल से, पापा के गेट बेल बजाने के स्टाइल से, जो भी है, मीन्स एक उनका एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोला जाता है उसे। व्हाट आर द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन? देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन पता ही है। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने के लिए हम लोगों को सेंडर से स्टार्ट करके फीडबैक तक जाना होता है। इसी तरह से तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बनाने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है वो क्या होता है? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है फिजिकल बैरियर्स। जहाँ पे अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमारे स्कूल के आसपास में सपोज हो सकता है कि अगर कोई डीजे चालू कर दिया या जनरेटर स्टार्ट हो गया, तो ये आ जाता है फिजिकल बैरियर्स। नॉइस या डिस्टेंस हो गया कि प्रिय से पढ़ा रहे हैं कहीं से और आप दूर में बैठे हुए हैं, तो अगर जितने दूर मेरे से बैठे रहिएगा उतना ही आवाज़ आपको नहीं आएगा। उसके बाद आता है सेकेंड, लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर क्या होता है? मैं आपसे चाइनीज़ में बात कर रहा हूँ, आप हमसे इंग्लिश में बात कर रहे हो। हम लोग दोनों में से अगर इफ़ आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग योर लैंग्वेज एंड यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग माई लैंग्वेज, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है वहाँ पे फिजिकल बैरियर, सॉरी लैंग्वेज बैरियर में। मीन्स वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज बैरियर्स। बैरियर का मतलब ये होता है रुकावट। साइकोलॉजिकल बैरियर का मतलब क्या होता है बेटा? साइकोलॉजिकल मीन्स इफ
यू आर नॉट प्रिपेयर टू टॉक विथ एनी वन लाइक स्ट्रेस। आप में बहुत सारा स्ट्रेस है, आप इमोशनली हो चुके हो, आप रो रहे हो, या आप उस दिन बहुत खुश हो, तो आप कुछ जो भी बोलिएगा कुछ समझ में ही नहीं आएगा। कल्चरल बैरियर का मतलब होता है कि सपोज कल्चरल बैरियर में क्या आ गया कि आप हो बंगाली, कंप्लीट बंगाली, और यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग माई लैंग्वेजेस एंड यू आर नॉट ट्राइंग टू फॉलो माई कल्चर। तो एक बैरियर आ जाता है कि हाँ भाई मैं बंगाली हूँ और अब ये बिहारी है, ये पंजाबी है, तो ये उसका कल्चर अलग है। तो एक बैरियर आ जाता है जिसमें कम्युनिकेशन बन ही नहीं सकता। एक ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर आता है। सपोज ऑर्गेनाइजेशन जैसे सीबीएसई स्कूल के बच्चे, आईसीएसई स्कूल के बच्चे, या झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड के बच्चों के बीच में एक ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर आता है। या कोई बच्चा अगर आप ही बड़े होकर के एक बड़े आईबीएम कंपनी में चले जाइएगा, या कोई दूसरे कंपनी में चले जाएगा, जब वो लोग एक दूसरे से बात करेंगे तो दोनों में क्या होगा ना कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। प्रॉब्लम क्रिएट ये होगा कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा बेटर समझेंगे और उनसे बात करने में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि उनका इन्वायरमेंट अलग है और एक का इन्वायरमेंट अलग है, दूसरे का इन्वायरमेंट एकदम अलग होता है। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन स्ट्रेस टेक्निक्स। स्ट्रेस, वी नो दैट व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस आजकल सबको होता है भाई। एक नया नया चीज़ आया है, एक नया वर्ड तो नहीं है, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी में एक नया वर्ड आया है। अक्सर स्ट्रेस में हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, पता नहीं क्या क्या है। तो एक स्ट्रेस आता है जिसमें हम लोगों को आप जब स्ट्रेस के बारे में बुक में पढ़ोगे आप में, तो स्ट्रेस का मतलब होता है हाउ वी कैन से दैट ही और सी इज़ इन स्ट्रेस। उसको पसीना आएगा, उससे बोलने में तो उसको प्रॉब्लम होगा, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर। हेडेक इज द मोर पार्ट ऑफ दिस वन। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले मैनेजमेंट एक होता है। स्ट्रेस को मैनेजमेंट ठीक करने के लिए सबसे पहले आप बुक में भी पढ़े होंगे पार्ट ए में, एक्सरसाइज करना होगा, मेडिटेशन करना होगा, डीप ब्रीदिंग करना होगा, प्रॉपर स्लीप चाहिए। अगर नहीं सोइएगा तो प्रॉब्लम है। सोना तो बहुत ज़रूरी है बेटा। कुछ टीचर्स बोलते हैं कि आपको कम से कम 12 घंटा 13 आवर्स 14 आवर्स पढ़ना है, तो भाई सोएगा कब और काम क्या करेगा। लेकिन मेरा कहना होता है कि भैया आप कम से कम 8 घंटे तो कम से कम सोइए ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। अगर एग्ज़ाम चल रहा है, जैसे कल एग्ज़ाम है, आज साइंस का एग्ज़ाम है, तो एटलीस्ट कल से लेके आज तक आपको कम से कम 10 घंटा सोना था। कुछ नहीं होने वाला। आज नहीं सोइएगा तो स्ट्रेस कम नहीं होगा। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप स्ट्रेस में आइएगा। इट इज़ क्लियर। एंड द लास्ट वन इज पॉजिटिव थिंकिंग। भैया पॉजिटिव ही नहीं हो तो कहाँ से पढ़ सकिएगा। किसी भी चीज़ को पढ़ना या स्ट्रेस को कम करने के लिए आपको पॉजिटिव रहना ही होगा। तो ये था आज का पहला वेरी शॉर्ट वीडियो, जिसमें हम 4 क्वेश्चन को डिस्कस किए। ये भी ये जो सारे 4 क्वेश्चन जो हैं वो पार्ट ए से हैं। अब आप बोलिए कि सर ये आप तो बहुत स्पीड में निकाल रहे हैं। सर स्पीड निकालने का मतलब ये हो गया कि बाबू ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पार्ट ए का है, इससे ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन या डायरेक्टली नहीं आएगा। हो सकता है कि इसको एमसीक्यू में दे दे, हो सकता है कि ये वेरी शॉर्ट में दे दे। तो ये मोड ऑफ क्वेश्चन तो आपको पता ही है कि बहुत बदल गया है। तो अब इसके आगे क्वेश्चन के लिए हम लोग वीडियो के सेकेंड पार्ट में जाएंगे। चलो, थैंक यू।